सभी लोग आ गए हैं? लिख लियो सभी तुम लोग। हाँ भैया। ये कंप्लीट हो गया। हाँ कंप्लीट हो गया। हाँ कंप्लीट हो गया। चलो चलो ठीक है, तुम लोग स्टोरी जो है ना अगले बार जब लिखने के टाइम में बताएंगे, उस टाइम बताएंगे, ठीक है। चलो, हमारे जो सेकंड टॉपिक है बी बी है। ठीक है, बी जो पार्ट है हमारा। जस्ट देखो हम लोग क्या हो रहा है कि सेम चीजों को फिर से रिपीट कर रहे हैं एक तरीके से, तुम देखो तो। अब तुम्हें एकदम याद हो जाना चाहिए। अब ये वाला टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक आता है, इसके बाद कौन सा टॉपिक आता है, तो हमारा लिख लो। ड्यू टू ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। रिंग एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है। चलो, तो देखो क्या होने वाला है यहाँ पर। तो एक ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा था ना, और यहाँ पर हम लोग उसको ऐसे ड्रॉ किए थे, और ये कुछ थोड़ा अजीब सा बन गया है। को उतना अच्छा नहीं बना, मैं अच्छे से बनाता है इसको। चलो ठीक है, ये थोड़ा ऐसे कर दो। अब सही है। हम्म, और एक ऐश। हाँ, अरे यार इतना अच्छे से बनाया था मैं। ठीक है, क्लियर होना ना सानिया। एक्सिस का मतलब क्या होता है? हाँ भैया। जब तुम बैंगल्स वगैरह पहनती हो तो तुम्हारा हाथ क्या है, उसका एक्सिस में आ रहा ना। ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो इसमें देखो दोनों केस आता है। एक तो एक्सिस आ रहा है, साथ में इसका सेंटर वाला जो पहले पढ़े तो वो भी आएगा। ठीक है। तो हम लोग वो भी लिमिटिंग केस वाला में उसमें देखेंगे कि वो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, हमारा पहले वाला जो ये आंसर आया था ये आंसर आ रहा है कि नहीं, वो चेक भी करेंगे हम उसमें। ठीक है। तो चलो इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे ना जैसे पहले किए थे। सबसे पहले एक पी पॉइंट हम लोग ले लेंगे यहाँ पर। एक पी पॉइंट रहेगा जहाँ पर टेस्ट चार्ज हमने रखा था, और इसका डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा। आर कहाँ से है, यहाँ से है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है। ठीक है। चलो अब हम लोग कोई दूसरा रंग लेते हैं। तो देखो हम लोग कोई भी जगह से ले लेंगे। अच्छा, इसका इसका ये कितना है, इसका जो आर आर कितना है, जो अ, ये कितना है, आर है ना। डीक्यू हो जाएगा। हाँ, तो अब तुम लोग खुद से ही करने लग गई। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे पहले पहले यहाँ पर। जैसे एक एलिमेंट हमने यहाँ पर ले लिया, जैसे पहले लिए थे इसी तरीके से इस बार भी एक एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो पहले देखेंगे कि इस एलिमेंट के कारण यहाँ पर कितना चार्ज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितना भी हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ रहा है। और इसके लिए कर देंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे पूरा के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, क्यू चार्ज है, तो ये कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। ठीक है। तो चलो, सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर दूसरा रंग दे देते हैं। हम्म, यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है। तो देखो एक, अगर तुम फील करो, यहाँ से यहाँ हो रहा है और एक इधर से इधर हो रहा है। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या यहाँ पर, देखो।
देखो कुछ ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या? सानिया अच्छे से समझना, क्योंकि देखो फिर से साइन थीटा कॉस थीटा आएगा यहाँ पर। देखो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। Sit. देखो ये कुछ ऐसे है ना, ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे कुछ है ना, देखो यहाँ पर राइट एंगल है यहाँ पर, बोलो, है ना राइट एंगल। हाँ भैया है। हम्म। ठीक है, देखो अब राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये, क्लियर है। तो ये जो है ये हाइट एच है, ये रेडियस है ना। ठीक है, सरफराज मैंने गलत किया ना, बताओ सरफराज। बोलो सरफराज, गलत किया हूं मैं, बोलो सरफराज, कुछ बोल बोल नहीं रहा है। हेलो। हाँ सरफराज बोलो ना, मैंने गलत किया, तुम कुछ बोल भी नहीं रहे हो। यस सर। हाँ तो बोलना है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे थोड़ी है, ये मतलब थोड़ा सा ये फिगर जो है ना, अ, ये एंगल इधर से होना चाहिए। देखो तुम अपना जो हाथ में बैंगल है ना, उसको उसको देखो। यहाँ से जब इसको ऐसे करके करोगे, एक्चुअली ऐसे करोगे, तो ये एंगल थोड़ी राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एक्चुअली मैंने फिगर क्या ना थोड़ा सा ये ले लिया हूँ, ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। देखो मैं अब फिर से इसे बनाता हूँ इस फिगर को। ये एक्चुअली टेढ़ा है ना, इसलिए नहीं दिख रहा था। भैया कौश आ गया। हाँ कौशिक आ गया, देखो अब समझ में आएगा तुम्हें। ये मैं इसका वृत्त नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, चलो थोड़ा सा वृत्त भी बना देते हैं। ऐसा कुछ वृत्त होगा, ठीक है। तो ये है आपका इधर से ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल। मैं अगर एलिमेंट ये वाला ले लेता हूँ, सपोज, मैं एलिमेंट ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। और ये है तुम्हारा, हाँ तो ये यहाँ पर देखो ये कैसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है। और ये कैसे ये कुछ इधर है ना। तो देखो जब ऐसे आएगा, यहाँ आएगा ना, तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। सानिया समझ में आ रहा है। हाँ भैया। ये एंगल होगा राइट एंगल। सरफराज देखा करो ना। कौशिक आ गए तुम? अब यह कहाँ चले गए थे तुम? भैया करेक्ट नहीं था। करंट नहीं था? नहीं भैया। अच्छा। हो रहा था लग रहा है आवाज सुन के। हाँ हाँ। और बोल रहे। फिर मोबाइल में, मोबाइल भैया नेट चलता नहीं है ना यहाँ जियो का, तो उस पे एयरटेल क्यों नहीं रखते हो? एयरटेल भी भैया यहाँ चल वर्क नहीं करेगा, यूट्यूब तो चलता ही नहीं, क्लास कहाँ से होगा। अरे यार चलो ठीक है, मैं बताता हूँ मैंने क्या पढ़ा है अभी तक। यहाँ तक तो किए थे, आप जस्ट स्टार्ट ही किए, एक तरीके से समझ जाओ। ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट ए सेंटर हम लोग पढ़े हैं हाँ अभी, भैया। ठीक है। रिवाइज कर देता हूँ ताकि तुम्हें आगे समझ में आए क्या चल क्या रहा है, ठीक है। तो सेंटर में क्या होगा, देखो सेंटर के लिए हम लोग पूछ रहे हैं। तो हम लोग पॉइंट वाला हमने पढ़ ही लिया था उस दिन, कि क्यू डिवाइड बाय आर पढ़े थे हम लोग। तो हम लोग क्या किया कि छोटा सा एलिमेंट का पहले पढ़ेंगे, छोटा सा एलिमेंट का यहाँ पर कितना होगा वो देखेंगे, ठीक है।
तो उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा क्यू के लिए तो निकल जाएगा। देखो डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दिए जीरो से भी हम लोग मतलब ऐसा समझो कि ये जो चार्ज पार्टिकल है रात में मैंने मैग्नेटिज्म के सामने छोड़ दिया एक अपना बैंगल को। तो रात में छोड़ दिया, सुबह में देखेंगे कि वी पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। तो क्या हो रहा है, जीरो से वी हो रहा है, देखो इंटीग्रेशन इसी तरीके से हो रहा है, जीरो से वी। और उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, रात में कोई चार्ज नहीं था, सुबह में देख रहे हो चार्ज हो गया, तो ये क्यू चार्ज हो गया। ये तो स्मॉल एलिमेंट के लिए था, डी क्यू था, तो पूरे के लिए कितना है, क्यू हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन भी जीरो से क्यू हो गया, ठीक है। फिर अब इसको क्या कर रहे हैं, देखो इंटीग्रेट किए तो वी हो गया, तो वी से वी हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा, क्यू से जीरो से क्यू हो जाएगा। अब वी माइनस जीरो क्या होता है, वी होता है, क्योंकि जीरो का लिखने की जरूरत है नहीं। और क्यू माइनस जीरो क्यू ही होता है, तो फाइनली वी इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर हो जाता है, के क्यू डिवाइड बाई आर। तो यही हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। ये ये रिकॉर्ड नहीं किए क्या, रिकॉर्डिंग है, ठीक। तो हाँ कर। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अच्छा, तुम लोग को वो रिकॉर्ड निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था ना, सब यूट्यूब में सब डेट वाइज मैंने डाल दिया है सभी को, प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट बोल रहा हूँ उसमें नहीं जाना। भैया कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, ये समय तो तुम लोग माहिर हो ना तुम लोग तो। तो चलो, ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एट इट्स एक्सिस, एक्सिस में पढ़ रहे हैं। तो देखो ये जो एंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं, फिर से ये रिंग है तो इसका एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ ले लिए हैं जैसे पिछली बार लिए थे, और स्टडी करेंगे कि पी पॉइंट पर कितना होगा भी का वैल्यू, ठीक है। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ये होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ, ये तो आर है, ये देखो ये आर है, जैसे ये आर है, ये आर है ना, और ये छोटा आर है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये छोटा आर ले लो, एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बट ये कैपिटल आर ही होगा हमेशा, ये एक्स भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो ये बताओ कितना होगा, बोलो कौन बताएगा, सानिया बताओ, सानिया बताएगी, इसे राइट एंगल ट्रायंगल है ना, बोलो। अच्छा, जो मैं लिख रहा हूँ उसमें कोई डाउट है तो बताना, नहीं तो बोलो सानिया, कोई डाउट है इसमें ये वाला। देखो सारे डेरिवेशन अगर तुम्हें पिछली बार पढ़े हो ना, तो ये भी आसान तुम्हें लगेगा, कुछ लगेगा ही नहीं। सानिया बताओ, कोई डाउट है इसमें। डिस्टेंस एक्स ले लीजिए ना, वो आर हो जाएगा। चलो ठीक है, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। चलो, आर आर कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, आ रहा हाँ है। तो फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, एक्स एक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये एक्स हो जाएगा, क्लियर है। हाँ अब क्लियर है। ठीक है, तो ये भी एक्स हो जाएगा ना फिर। हाँ ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको छोटा सा आर ले ले, क्या इसको छोटा आर ले ले, क्योंकि इस डिस्टेंस से इसके लिए कितना पॉइंट हो रहा है, ये इस चार्ज के कारण, छोटा चार्ज के कारण कितना, हम लोग पॉइंट चार्ज में भी तो आर डिस्टेंस ही लेते हैं ना, तो इसको आर ले ले। देखो इसके पहले भी तो देखा जाए तो यहाँ नहीं, जो पॉइंट चार्ज पढ़े थे याद करो। देखो पॉइंट चार्ज में क्या पढ़े थे, यहाँ पर इस चार्ज के कारण यहाँ पर कितना ये हो रहा था, छोटा आर ले लिया था ना। बस एक नाम देना था इसलिए बोल रहे, तो बेटर है कि पहले वाला नाम को ही फॉलो करें हम। इस चार्ज के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, तो छोटा आर हो रहा है। तो ऐसे ही अभी भी छोटा सा रिंग इसके कारण यहाँ पर कितना हो रहा है, तो छोटा आर ले लिए, और छोटा आर का वैल्यू ये हो जाएगा। कोई डाउट है बोलो। ये डिस्टेंस एक्स ले लिए हैं, ये रेडियस है, बोलो बोलो। मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ना क्योंकि तुम लोग को ये नॉमेनक्लेचर के लिए यार, देखो डीवी इक्वल टू, मैं फिर से लिखूंगा, चलो। देखो डीवी इक्वल टू, पहले छोटा क्यू के कारण छोटा भी होगा, तो के होगा ना, डी क्यू डिवाइड बाय, ये आर लिखना चाह रहा हूँ मैं इसलिए, बस और कुछ नहीं। बोलो तो जेड वेड लिखूंगा, तुम्हें कंफ्यूज होगा होगा बाद में।
ये आर ही लिखते थे ना, इसके पहले भी आर लिखे हैं देखो, ये एक्चुअली आर लिखे हैं। जो ये है ना, क्या नाम है, पॉइंट चार्ज में आर लिखते थे, याद करो देखो, आर लिखते थे ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो बस। बोलो के क्यू डिवाइड बाय आर लिखे हैं यहाँ पर, छोटा आर ये वाला। अरे इतना क्या कंफ्यूजन है, बड़ा आर है ये छोटा आर है, इसमें क्या कंफ्यूजन है। पी वी लिखेंगे, जेड वर्ड लिखेंगे, तुम्हें और दिक्कत होगा। बस ऐसा सोचो, इस छोटा चार्ज के कारण यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, वो हम लोग क्या पढ़ते थे, आर डिस्टेंस पढ़ते थे। तो इस बार डिस्टेंस जो होगा ये आर, ये डिस्टेंस है, ठीक है। और ये तो सिर्फ एक्सिस से एक्स, पी का डिस्टेंस एक्स है, बस ये बोला जा रहा है। सानिया, सानिया चली गई। रिया बताओ। भैया नहीं समझ। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। और भी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो ये देखो, पी पॉइंट चार्ज था। तो यहाँ से हम लोग क्या पढ़ते थे पॉइंट चार्ज में, कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है, ये सॉरी ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है यहाँ पर। तो यहाँ से एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर हम लोग टेस्ट चार्ज ले लेते थे, तो ये डिस्टेंस आर ले लेते थे। तो इसके लिए हम लोग पढ़े थे पी इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर, पढ़े थे ना, यही पढ़े थे ना। हाँ हाँ तो उसी तरीके से ये टेस्ट चार्ज की जगह हमने ये टेस्ट चार्ज है अभी यहाँ पर, ये डी क्यू टेस्ट चार्ज है अभी, डी क्यू टेस्ट चार्ज है, ठीक है। एक्चुअली मैंने पहले एक्स लिख लिया ना, इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है। एक्चुअली रूल के हिसाब से पहले आर ही होना चाहिए था। ये जो आर यहाँ से तुम्हारा एक्सिस से, जैसे तुम एक बाला पनी हो, तो तुम्हारा मान लो कि एल्बो एल्बो पर कितना चार्ज होगा ये तुम्हें जानना है। तो तुम एक्सिस ना देख करके तुम वहां से वहां ये डिस्टेंस को देखना चाहिए था तुम्हें, मतलब ये डिस्टेंस को देखना चाहिए था, ठीक है। इस डिस्टेंस को देखना चाहिए था ना तुम्हें, कितना इस यहाँ इस छोटे चार्ज के कारण, ये छोटे चार्ज के कारण यहाँ पर कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, ये पूछना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्या था, यहाँ भी अभी भी आर ही था, पहले भी आर ही लिए थे, तो अभी भी आर ही होगा, इसलिए देखो इक्वल टू आर लिखा हूं मैं। और ये तो एक्स हमने बाद में लिया हाँ। कि हाँ भाई इसका ये आर है, तो इसके कारण यहाँ से एक ओरिएंट वर्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कुछ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। डिस्टेंस बोलो, एक्स होगा। हाँ ये एक्स होगा। रियल में तो ये ही शुरू से तो हाँ। यही पढ़ रहे हैं हम लोग पुराने वाले नॉमेनक्लेचर को ही फॉलो कर रहे हैं, क्यू इक्वल टू ये आर था। बस ये तुम्हें दिख रहा है कि बस ये और ये ऐसे आ रहा है बस, क्लियर है ना। हम्म। चलो, हाँ अब क्लियर है। आनंदिता क्लियर है ये चीजें। हाँ भैया हम ही तो बोल रहे हैं। अच्छा सानिया, सानिया क्लियर है। भैया अभी ज्वाइन किए हैं। अच्छा देखो, यहाँ से क्या है बोलो, क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज था यहाँ पर, याद करो टेस्ट चार्ज था। तो यहाँ पर जो ये एक पॉइंट चार्ज यहाँ था, क्यू नॉट था। तो वहां पर इस पोटेंशियल कितना होता था, के क्यू डिवाइड बाय आर होता था ना, होता था। तो वो क्या डिस्टेंस था, आर डिस्टेंस था ना, हाँ मतलब एक चार्ज था जिस, और इस चार्ज यहाँ पर टेस्ट चार्ज पर स्टडी करना था, तो के क्यू डिवाइड बाय आर लिखते थे ना। अब देखो इसको मत भैया। देखो, इस फिगर को देखो। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक डी क्यू चार्ज है, टेस्ट चार्ज ही समझ जाओ, जो डी क्यू चार्ज है यहाँ पर, टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, वो पॉइंट चार्ज समझ जाओ, यहाँ पर डी क्यू चार्ज है। और हमें स्टडी करना है इस पॉइंट पर कितना होगा, यही तो स्टडी कर रहे हैं ना हम। तो यहाँ पर हमें कौन सा डिस्टेंस देखना चाहिए, ये डिस्टेंस देखना चाहिए ना। तो यहाँ पर आर, ये जो आर आएगा कौन सा आएगा, ये आर आएगा, ठीक है। ये तो हमने बाद में लिखा कि हाँ भाई चलो ये आर का स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो एक्स डिस्टेंस होगा। ये तो हमने बाद में लिखा एक्स। रियल में तो हम इसका ही स्टडी कर रहे हैं ना, हम तो रिंग का स्टडी कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर कितना चार्ज होगा, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। बोलो, बीच में तो खाली है ये सब ना, रिंग में तो इसके ये सब खाली होता है। क्लियर है बोलो, हाँ भैया। क्लियर हो गया ना। चलो बढ़िया, सही।
तो ये हमने बाद में एक्स लिख दिया। और ये आर का क्या हो जाएगा, ये समझ में आया है सानिया, ये बताओ, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक लाइन का डेरिवेशन है, तुम्हें पता है, तुम्हें अभी मैं इतना सिर्फ समझ, मुझे यही समझाने में लग रहा है सिर्फ, और है ये एक लाइन का सिर्फ डेरिवेशन। ये वाला क्लियर है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना। हाँ तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स। हाँ हाँ तो लेंथ बाय ब्रेथ ले लिया ना। बस बस बस, बिल्कुल सही। तो चलो अब हम लोग पहले जैसे करते थे इसको मिटा दे क्या, या चलो थोड़ा रेफरेंस के लिए छोड़ देते हैं यहाँ पर अलग से तुम लोग का। तो देखो अब क्या हो रहा है कि ये हमारा टेस्ट टेस्ट चार्ज है ना, पहले इसके लिए ये था। तो हम लोग क्या करेंगे, अब तो इसके लिए था, अब हमें क्या पूरे के लिए निकालना है, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करेंगे, चलो कैसे कैसे करेंगे देखो। इंटीग्रेट ऐसे कर लेंगे कि डी क्यू डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेट ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो से वी के लिए हो जाएगा, जैसे पहले किए थे, यहाँ जीरो से क्यू के लिए हो जाएगा ना। चलो मैं इसके बाद यहाँ स्टेप में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये सब ऐसे होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वी आ जाएगा इंटीग्रेशन में, जीरो से भी। ये क्या आ जाएगा, के डिवाइड बाय आर। और ये भी क्यू आ जाएगा। उसके बाद v इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, पर ये आर तो हमें ये लिखना चाहिए था ना। हाँ चलो यहीं पर मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो वो चलो जब डिफरेंशिएट हो जाएगा उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिएगा। हाँ, तुम लोग एक स्टोरी बताऊंगा अभी मैं, इसके बाद तुम लोग लिखते रहना, तब तक मैं स्टोरी खत्म कर दूंगा। एक लड़के का स्टोरी बताऊंगा, ताकि तुम लोग को थोड़ा मोटिवेशन आए। कल ही बात हुआ है मेरे से। ठीक है, ये आ जाएगा। तो फाइनली इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा, जीरो से। अच्छा ये बताओ यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल कौन सा है, सरफराज बताओ वेरिएबल कौन सा है इसमें। डीक्यू। हाँ, एक्स है क्या वेरिएबल, मतलब एक्स एक अपना मतलब ऐसा ये है, छोटा बच्चा होता है उसको हर बार उसको वेरिएबल ही मान लेता है, बट ये रियल में वेरिएबल है क्या, ये तो कांस्टेंट है ना। ये तो कांस्टेंट है ना, एक डिस्टेंस यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। मतलब ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता था, मतलब कोई एक पॉइंट का स्टडी कर रहे हैं बस हम लोग, यहाँ पर वेरिएबल रियल में क्यों है। ठीक है, ये सब सब कांस्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी रूट ओवर ऑफ, थोड़ा स्पेस कम है, मैं तुम लोग अच्छे से लिखना मगर, ठीक है। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, के क्यू डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस। आर प्लस एक्स। क्लियर है, ये बताओ सभी को। हाँ और भैया। बताओ, इतने बच्चे बच्चे टाइप का डेरिवेशन आता है तुम लोग का। चलो जल्दी से लिख लो, देखो 4 लाइन का डेरिवेशन है, 1 2 3 4, बस। इस लाइन को भी लिखने का तुम लोग को जरूरत नहीं था, पता है, डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लिख सकती हो तुम, डायरेक्ट ऐसे भी लिख भैया सकते हो। कंप्लीट हो गया मेरा। अरे ऐसे क्यों करती हो तुम लोग, बोलो। अच्छा तुम खुद से डेरिवेशन क्यों, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। जल्दी से सभी लोग लिखो। भैया समझ आ गया इसलिए कंप्लीट कर रही है, नहीं आता तो फिर समझ के फिर लिखते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलो अच्छा है। अब देखो तुम लोग खुद से डेरिवेशन करना सीख गई हो। हाँ, कल एक मतलब मेरे ये हैं क्या बोलते हैं,
रिलेटिव, मतलब मेरी दीदी की एक ये है, रिलेटिव है, मतलब उसके हस्बैंड के घर के कोई है। तो उसका बेटा का कल इसमें हो गया, आईआईटी में हो गया, आईआईटी खड़गपुर में उसका। तो वही फोन किया था कल, मुझे बताया था सब कुछ, वही पूछ रहे थे खड़गपुर के बारे में सब कुछ, तो मैं तो था ना वहां पर, तो ऐसे पूछ रहा था। तो वही अपना वो स्टोरीज, मतलब ऐसे जान भी रहा था मैं क्या क्या है, कैसे कैसे तुमने किया, ऐसे ऐसे करके। तो वो बता रहा था भैया कि मेरा तो, मैं तो कोल माइंस में रहा हूँ, अथी वहां पर मेरा कुछ भी नहीं था, ऊपर से कोविड वोविड ये सब था। तो कुछ भी, मतलब मेरा ऐसा कोई कोचिंग ये सब कुछ भी नहीं किया मैंने, मतलब सेल्फ स्टडी फर्स्ट ईयर में निकाल लिया वो लड़का, सोच लो। तुम लोग के लिए मोटिवेशन है ये, फर्स्ट ईयर में निकाल लिया वो लड़का। बोलता था कि सर बस वही भैया, वो पढ़े थे, क्या नाम है वही, आजकल तो सब वही ऑनलाइन वगैरह सब देख लिए थे, ऑनलाइन वगैरह सब क्लासेस ले लिए थे, और तो कहीं हम जा भी नहीं सकते थे, उतना पैसा भी नहीं था, ये था, ऐसे ऐसे करके। तो उसने फर्स्ट ईयर में निकाल लिया, सबसे बड़ी बात ये है। तो मतलब यही है, तुम लोग के लिए भी है ये, कि देखो वो लड़का भी निकाल लिया ना ऐसे, अच्छे से पढ़ो तुम लोग। हाँ, हम लोग का स्कूल में भी एक जन में जो पास आउट हो गया वो सेकंड ईयर कर रहा है, मीन्स करके ये कल आईआईटी खड़गपुर में हाँ, तो सरफराज, कौशिक सब आया था। ट्राई करो, आनंदिता, सानिया, देखो लड़के लोग ऐसे करके निकाले हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। बहाने ढूंढोगे ना, 100 बहाने मिल जाएंगे, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ठीक है। वो एकदम नॉर्मल घर, मतलब तुम्हें मैं अगर लेके जाऊंगा ना, तुम लोग तो झांझरा में अच्छी जगह में रहते हो सब लोग, तो मैं लेके जाऊँ, कोई धनबाद गया है क्या कभी कोई? हाँ, हम गए धनबाद का, हैं। धनबाद का जो कोल माइंस के सामने जो घर वर होता है, देखी हो कभी कैसा होता है? वैसे घर में, वैसे जगह रहा था वो लड़का। झोपड़पट्टी टाइप। हाँ सच बता रहे, सही बता रहा वो, झोपड़पट्टी टाइप से। बस उसके अंदर लगन था। बीच में ट्रैक से बोला था भैया मैं अभी दोस्तों दोस्तों के ये में हो गया था, फिर मैं तुरंत अपना चेंज किया, अपना फ्रेंड सर्किल, फिर मैं वही अच्छा एक दोस्त पे ले गया था साथ में। फिर हम लोग वही शेयर करते थे वो, जो वीडियोस वगैरह देखते थे हम लोग, वो साथ में शेयर करते थे, क्वेश्चंस बनाते थे साथ में। बस दोनों लड़का का निकल गया, वो दोनों ही फ्रेंड का निकल गया। मैं तो चाहूंगा तुम सबका निकल जाए, समझे? बहाने ढूंढोगे ना, 100 बहाने मिल जाएंगे, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये नहीं है, वो नहीं है करके, ऐसे होना चाहिए, वैसा टीचर होना चाहिए, वो तो बंदा खुद से निकाल लिया यार। ऐसा मत सोचो, हो सकता है तुम्हें केमिस्ट्री का टीचर उतना अच्छा ना मिला हो या ऐसा हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम मतलब ये कर लेंगे। मेरे पास जो रिसोर्सेस है उसी का हम यूज करेंगे, ठीक है। चलो अब लिमिटिंग केस एनालिसिस करते हैं इसका। मतलब लिमिटिंग केस मतलब समझ रहे हो ना, या तो ये जो पॉइंट है, हम यार ये तो यहाँ पर लिए हैं, हो सकता है कि ये पॉइंट एक्स को हम जीरो कर दें, इस पॉइंट पर ही ले, या फिर इसको इनफाइनाइट कर दें, जहाँ सानिया जहाँ से चार्ज को लेके आई थी। इनफाइनाइट का मतलब कि रिंग से बहुत दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया, ठीक है। सॉरी, 3 केस बनेगा, एक तो है कि एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा, या दूसरा है कि एक्स का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा, मतलब आर के कंपेयर में बहुत ज्यादा हो जाएगा, और तीसरा केस बनेगा कि एकदम इनफाइनाइट हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। तो देखो, v इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सरफराज, कुछ मोटिवेशन आया वीडियो उस लड़के से, क्या चीज? उस लड़के से कुछ मोटिवेशन आया तुम्हें? आया तो ऐसा। हाँ, अरे मेहनत करो सरफराज, कौशिक, सब मेहनत करो तुम लोग सभी, बहुत मेहनत करो, अभी बहुत ये है। ये नहीं कि यार सर थक गए थे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम लोग से जितना ज्यादा हो पाएगा हम लोग करेंगे, तुम बोलोगे तो सुबह में उठ उठ करके मैं पढ़ा दूंगा तुम लोग को 6 6 बजे, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अब इसमें देखो, पहला लिमिटिंग केस एनालिसिस जो हम लोग पढ़ते हैं हमेशा ना, लिमिटिंग केस एनालिसिस। तो देखो सबसे पहले पहला केस है जब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा,
ठीक है, तो एक्स का वैल्यू 0 होगा तो उसमें वो कौन सा केस है हमारा, वो तो रिंग वाला केस हो जाएगा ना, सेंटर वाला केस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, v इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर की जगह में आर हो जाएगा। बोलो, इसमें कोई डाउट है? नहीं भैया। तो ये वाला कौन सा केस होगा, पहला वाला केस हो गया, देखो ये आ गया ना, के क्यू डिवाइड बाई आर था ना यहाँ पर, हाँ के क्यू डिवाइड बाई आर, तो आ गया ना के क्यू डिवाइड बाई आर, हाँ, सेंटर वाला। सेंटर वाला आ गया। सानिया समझ में आया बोलो? ठीक है ना। भैया टॉपिक क्या बोले, लिमिटिंग। लिमिटिंग केस एनालिसिस मतलब हर तरह का लिमिट इसका हर केसेस वाइज पढ़ेंगे, पहला केस है ये इसका लिमिटिंग केस एनालिसिस। तो ये क्या हो जाएगा, वी सेंटर ऑफ रिंग हो जाएगा। ठीक है, वी क्या हो जाएगा, वी एट सेंटर ऑफ रिंग हो जाएगा ये, वी एट सेंटर ऑफ रिंग। ठीक है, चलो सेकंड केस। सेकंड केस होगा कि जो एक्स है आर से काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मगर ये इनफाइनाइट में नहीं है। ठीक है, आर से काफी ज्यादा है बट वो इनफाइनाइट में नहीं है। तो इस केस में क्या होगा बोलो? बोलो क्या होगा, सानिया बताओ। कौशिक बताओ, कौशिक कुछ बोल नहीं रहा आज। मैं तो रिवाइज कर दिया तुम जितना देर वही ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं, देखो ये काफी ज्यादा है ना, एक्स काफी ज्यादा है आर से, तो आर कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पर, आर आर वहां पर कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स जो है ना, तो आर यहाँ पर नेग्लिजिबल हो जाएगा इसके कंपेयर में, यही तो बोलना चाह रहा ना, यही तो बोलना चाह रहे, इसका ये मतलब होता है। तो फिर फाइनली क्या हो जाएगा, चलो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। फाइनली क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स हो जाएगा ना, सिर्फ अंडर रूट भी तो है ना ऊपर में। अच्छा। हम्म, तो ये वाला कौन सा केस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिंग ये कौन सा केस है बोलो, पॉइंट चार्ज वाला केस है, जो हम लोग सबसे पहले पढ़ते थे, एक पॉइंट चार्ज, एक देखो पॉइंट चार्ज में ये वाला केस है, पॉइंट चार्ज वाला केस है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये तो आर ले लिया ना, ऊपर अगर एक्स ले लेंगे सपोज तो एक्स एक्स हो जाएगा ना, के क्यू बाई एक्स हो जाएगा ना ये वाला, अगर ये डिस्टेंस में एक्स ले लिया सपोज तो एक्स हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसका इसका रेडियस कुछ होता है क्या बोलो, इसमें इसमें कुछ भी रेडियस नहीं होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब ये तुम्हारा पॉइंट चार्ज वाला केस हो जा रहा है, के क्यू डिवाइड बाय आर वाला। तो यहाँ पर देखो यही पॉइंट चार्ज में के क्यू डिवाइड बाय आर, आर वाला है ये केस। यहाँ पर तो मैंने एक्स ले लिया ना ये डिस्टेंस को, बट वो ये पॉइंट चार्ज वाला केस हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, रिंग, ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, रिंग अपीयर्स वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिंग लुक्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, बोलो सानिया, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या तुमको? भैया हाँ बोलो। मेरे को नहीं समझ आया, फिर से एक बार बताइए ना। मैंने समझ आया लेकिन डाउट है। देखो, मतलब ये बोलना चाह रहा ना कि तुम अगर प्रीवियस ना भी देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये जो ये मतलब क्या हो जाएगा ना, एक ऐसा दिखेगा तुम्हें, ऐसा
ये रिंग जो है ना ऐसा दिखेगा, वो पॉइंट चार्ज की एकदम दूर में रहेगा कहीं पर। तो ये इसके साथ, इसके कंपेयर में ये कुछ है क्या, वो मैं नेक्स्ट फिगर में दिखाता हूँ तुम्हें। ये गंदा नहीं करना है इसको। देखो ये जो रिंग है ना, देखो पहला केस जो था वो ऐसा था, यहाँ पर था, और ये तुम्हारा पी यहाँ पर था। ये ऐसे पड़े थे। ये फर्स्ट केस है ये वाला, ठीक है। सेकंड केस अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें ये यही रहेगा, ठीक है। पर ये जो पी पॉइंट था ना, ये पी पॉइंट यहाँ ना होकर के ना, यहाँ एकदम और दूर में रहेगा, बहुत दूर में। तो मैं स्पेस का मैं तुम्हें नहीं दिखा रहा हूँ, इतना दूर में। तो ये हाँ वाला मीन्स फार अवे ना रिंग फार से। डिस्टेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर देखा जाए तो ये रूल ये ऐसा दिखने लगेगा इसके लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए जो पी है ना, ये पॉइंट दिखेगा, पॉइंट। ये डिस्टेंस कुछ भी ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। वो तो सिर्फ एक्स मान रहे हैं चाहे आर मान रहे मीन्स हैं। एक छोटा सा दिखेगा, क्या क्या? मीन्स एक छोटा सा पॉइंट दिखेगा बस ना। हाँ, एक पॉइंट दिखेगा बस ये, ठीक है। वो ये बोलना चाह रहा है बस अब। हाँ। तो बस वो एक्स एक्स डिस्टेंस है, वो और कुछ नहीं। हम लोग वहां वाले सिर्फ वहां पर एक्स, यहाँ पर तुम एक्स ले लो, अगर तुम्हें दिक्कत ज्यादा हो रहा है तो इसको एक्स ले लो। तुम्हें आर डिस्टेंस लिए थे यहाँ पर, जैसे डिस्टेंस आर आर जैसे लिख लिए थे सिर्फ, बट उसको एक्स लिखना है तो एक्स लिख लो, लिख लो। पॉइंट चार्ज कैसा हो गया, के क्यू डिवाइड बाय आर, ठीक है। रिंग के लिए हम लोग कैपिटल आर नीचे में आ गया था, ठीक है। समझ में आया ये वाला? बोलो समझ में आया? एक और केस बनेगा। ये जो भैया बोलो बोलो। भैया हाँ बोलो बोलो। ये जो यहाँ पे लिखे हैं v इक्वल्स टू के क्यू बाय रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो आर स्क्वायर कैसे मीन्स कट गया। ये देखो कंपेयर टू, देखो ना आर का, जैसे कि मान लो कि एक वैल्यू लेते हैं, ठीक है। एक्स का वैल्यू है, मान आर का जो वैल्यू है, मान लो लेते हैं, आर का वैल्यू मान लो 2 लेते हैं, ठीक है। और एक्स का वैल्यू हमने ले लिया, एक्स का वैल्यू लिया मान लो 100 ले लिए, ठीक है। अब तुम बताओ, तुम्हारे पास 100 रुपया है, ठीक है, और 2 रुपया है। तो कुछ कुछ कंपेयर है क्या 100 के सामने 2 का, ये बताओ। क्या 1 रुपया है, मतलब इतना नहीं। कम है कि मान लो 1 रुपया है, मान लो इसको 1 रुपया है। ऐड भी करोगे क्या, बोलोगे मतलब सिर्फ शादी वादी छोड़ करके कभी ऐड भी करते हैं क्या? 2 ही रुपया रहने दो, छोड़ो, फालतू का बोलोगे कि शादी में 1 रुपया ऐड करते हैं। तुम ऐड भी नहीं करोगे इसे, ठीक है, इसको ऐड भी नहीं करोगे। तो वही है कि कुछ भी कोई कंपेयर ही नहीं, इसलिए इसको हटा दिए, ठीक है। तुम्हें लिखना है तो लिख सकती हो, बट उसका कोई मतलब अच्छा। नहीं है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर ये बताना चाह रहे थे कि रिंग लुक्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, वहाँ एक पॉइंट चार्ज के जैसा दिखेगा, के क्यू डिवाइड बाई एक्स के टर्म के जैसा दिखेगा। मतलब वो जो है ना, वो दिखेगा ही नहीं, ये रेडियस वो दिखेगा ही नहीं यहाँ पर। ये जो इस पॉइंट से, जैसे यहाँ से क्या है ना, ये बहुत दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, बट यहाँ से अगर देखोगे ये तो कुछ दिखेगा, छोटा सा दिखेगा। ये तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, बट और भी थोड़ा दूर में होगा ना। हाँ बस एक पॉइंट नजर आएगा बस। हाँ, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारा 1 मीटर का कोई सर्किल है, तुम नजदीक से देख रही हो तो तुम्हें दिखेगा, बट तुम 100 मीटर का दूर से देखोगे तो दिखेगा थोड़ी, कुछ नहीं दिखेगा, वो तो पॉइंट चार्ज दिखेगा तुम्हें। तुम ना ऐसे समझो कि जब तुम चीजें को दूर से देखती हो, मतलब ये सब फिजिक्स का चीज है, समझिए, फिजिक्स से समझना चाहिए इस चीज को, मतलब ये सिर्फ ऐसे नहीं रट्टा मारना है। जब तुम कोई चीज बहुत दूर से देखती हो तो वो तुम्हें छोटा दिखता है, कभी गौर किया हो तुम? हाँ अगर पास से देखेंगे तो फिर बड़ा दिखता है। हाँ, जब नजदीक आती है तो फिर बड़ा दिखता है, बट वो जब दूर से दिखते हैं